सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धान निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी जैसे धनतेरस करीब है और धनतेरस पर अक्सर ज्यादा लोग झाड़ू खरीदते हैं। अगर आप भी सोचिए धनतेरस के दिन टूटी झाड़ू वाला उपाय सच्चाई क्या है। निरंकारी विचार सहित समझेंगे सच्चाई सत्संग जी। जो कहते हैं धनतेरस का दिन लक्ष्मी प्राप्ति का दिन होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लक्ष्मी केवल धन नहीं बल्कि एक ऊर्जा है जो स्वच्छता, सात्विकता और पवित्रता में वास करती है। और जिस दिन जिस घर में इन तीनों का अभाव होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं बल्कि दरिद्रता बस जाती है। आज हम बात करने वाले हैं उस एक छोटी झाड़ू की जो यदि धनतेरस के दिन सही तरीके से न संभाली जाए तो घर का सौभाग्य भी धीरे धीरे टूटने लगेगा। लोग सोचते हैं झाड़ू तो बस एक सफाई का सामान, लेकिन निरंकारी विचार कहता है झाड़ू आत्मा का प्रतीक जो बुराइयों को बुरहार हटाती है। और अगर वही झाड़ू टूटी हुई हो तो वह न केवल धूल बल्कि आपके कर्मों की अशुद्धता भी घर में बाहर जो फैला देती। तो क्या धनतेरस के दिन टूटी झाड़ू को फेंक देना चाहिए या उसमें छिपा कोई गूढ़ रहस्य है? तो चलिए आज जानते हैं निरंकारी दृष्टिकोण से धनतेरस के दिन टूटी झाड़ू वाला उपाय जो आपको धनवान भी बना सकता है और सर्वनाश से भी बचा सकता है। तो क्यों ना हम सच को सुने। तो आइए सतगुरु हरदेव सिंह जी द्वारा सच को सुनते हैं। सत्संग जी उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अंत तक देखने की पूरी कोशिश करिएगा। निरंकारी संतों ने कहा झाड़ू केवल मिट्टी साफ नहीं करता, यह हमें करोड़पति भी बना सकता है। पर क्या सच है यह मन का अहंकार भी मिटा सकती है? हर सुबह जब झाड़ू लगाते हैं तो हम यह नहीं समझते कि यह एक कर्म का साधना है, लेकिन झाड़ू लगाने जो नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का एक आध्यात्मिक संकेत है। झाड़ू लक्ष्मी का वाहन कहा गया है क्योंकि यह उस जगह से अपवित्रता हटाती है जहाँ लक्ष्मी को बैठना है। लेकिन जब यह झाड़ू टूट जाती है तो समझ लीजिए झाड़ू का आसन हिल गया है। टूटी झाड़ू घर में राह जो रह जाती है वह धीरे धीरे दरिद्रता का और झगड़ा और रोग का जो लाती है। धनतेरस का दिन वह दिन है जब देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है। वह घर घर घूमती है और देखती है कौन सा स्वच्छ घर है और कौन सा पवित्र घर है और कौन सा मन निर्मल है। ऐसे में अगर टूटी झाड़ू घर के कोने में पड़ी हो तो समझ लीजिए लक्ष्मी वहीं से लौट जाती है, क्योंकि टूटी वस्तु, टूटा विश्वास और टूटा मन, इन तीनों में लक्ष्मी नहीं ठहरती। धनतेरस दो शब्द है, ये दो भागों में बांटा गया है, धन यानी लक्ष्मी और तेरस यानी यही 13वां दिन। यह वह दिन जब माता लक्ष्मी जब धन की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय करती है। निरंकारी दृष्टि से देखें तो यह धन केवल रुपया नहीं होता, वह धन होता है आपके अंदर की आत्मा, मन। धन यानी धन्य होना, आत्मा का प्रसन्न होना। जब मन शांत हो, आत्मा प्रसन्न हो, वही असली धन है। लेकिन मानव क्या करता है? वह बाहर की चमक दमक के पीछे भागता है, झाड़ू के जैसे अंदर की धूल हटाना भूल जाता है। और यही झाड़ू जो होता है मुख्य कारण कि बहुत लोग पूजा तो करते हैं लेकिन उनके घर में अशांति बनाई रहती है, क्योंकि उन्हें झाड़ू को केवल सफाई का औजार समझा। उनकी जो चेतावनी को पहचाना। धनतेरस के दिन टूटी झाड़ू खरीदना यानी
अपनी किस्मत के दरवाजे पर ताला लगाना। यह वह दिन है जब अपनों जो पुरानी टूटी बेकार झाड़ू को हटाना चाहिए, लेकिन एक नियम के साथ, उसे कभी शाम के बाद न फेंकना, क्योंकि सूर्यास्त के बाद वस्तुएं फेंकना लक्ष्मी को घर से निकालने के समान है। इसलिए निरंकारी दृष्टि कहती है, सफाई करिए पर चेतना के साथ। अब आते हैं मुख्य बात पर। धनतेरस के दिन टूटी झाड़ू से क्या उपाय करें? पहला नियम, धनतेरस की सुबह सूर्योदय से पहले घर के मुख्य दरवाजे से लेकर रसोई तक साफ करें। फिर झाड़ू को नमक मिले पानी से धोएं। फिर देखें कि झाड़ू का कोई हिस्सा टूटा है या नहीं। अगर टूटा है तो उसे आदरपूर्वक अलग कर दें। झाड़ू को कभी पैर न लगाएं, उसे उल्टे दिशा में न रखें, यह लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। फिर टूटी झाड़ू को लाल कपड़े में लपेटकर किसी पेड़ की जड़ या सूखी जगह पर रख दें जहां गंदगी न हो। यह संकेत है कि आप नकारात्मकता को धरती माँ को समर्पित कर रहे हैं। निरंकारी विचार अब यहाँ पर क्या कहता है सुनिए, सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जब आप किसी वस्तु को श्रद्धा से त्यागते हैं तो वह वस्तु आपको जो आशीर्वाद बनकर लौटती है। फिर घर में नई झाड़ू लेकर आए, लेकिन ध्यान रहे उसे कभी क्षणिक लोभ के लिए न रखा दे, बल्कि मन में भावना रखें, मैं इस झाड़ू से अपने घर का ही नहीं अपने कर्मों का भी मैल मिटाऊंगा। और जब यह भावना बन जाती है तब लक्ष्मी का आगमन होता है, न केवल धन में बल्कि आपके पूरे जीवन में। निरंकारी संत हमेशा कहते हैं, बाहर की सफाई आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है, लेकिन असली सफाई भीतर की होनी चाहिए। टूटी झाड़ू केवल एक प्रतीक है हमारे अंदर के टूटे हुए विश्वास का। अगर हम अंदर से टूटे हैं तो बाहरी वस्तु चाहे जितनी नई हो, उनका प्रभाव नहीं टिकता। इसलिए निराकार ज्ञान सिखाता है कि पहले अपने भीतर झाड़ू लगाइए। अहंकार, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, इन सबको बुहारिए। जब आत्मा का कमरा साफ होगा तब लक्ष्मी अर्थात शांति अपने आप आएगी। यही कारण है कि निरंकारी संत धनतेरस पर केवल कम दिया जलाते हैं, धनतेरस कम मनाते हैं। निरंकारी संत वे केवल ज्ञान का दीपक जलाते हैं, क्योंकि यह दीपक भीतर की अंधकार को मिटाता है। और जब भीतर प्रकाश हो जाए तभी जो टूटी झाड़ू का डर समाप्त हो जाता है। तब कोई वस्तु शुभ या अशुभ नहीं रहती, क्योंकि आपका मन में सबसे पवित्र स्थान बन जाता है। और सत्संग जी, धनतेरस से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह पर्व खरीदारी का दिन नहीं, यह आत्मशुद्धि का दिन है। निरंकारी विचार यही कहता है कि हम अगर टूटी हुई झाड़ू बदलते हैं तो केवल घर की धूल नहीं, अपने कर्मों की जड़ें भी बदलें। आज बहुत लोग इंटरनेट पर खोजते हैं टूटी झाड़ू से करोड़पति बनने का उपाय, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा कि करोड़पति धन का नहीं, सोच का विषय है। जिस दिन आप अपने कर्मों की धूल साफ कर दी, उसी दिन आप करोड़पति बन गए, क्योंकि आपसे जो आपके पास शांति, सच्चाई और संतोष सबसे बड़ा धन है। तो इस धनतेरस टूटी हुई झाड़ू वाला उपाय से डरिए मत, उनसे सीखिए। जीवन में कब बुरा त्याग और पुराना त्याग जरूरी है। जो पुराना गुस्सा यानी पुरानी नफरत, पुराना खुद, उन सबको त्याग दीजिए, यही सच्चा उपाय भी है। और अंत में याद रखिए, लक्ष्मी वहीं बसती है जहाँ कर्म जो निर्मल है। झाड़ू का असली कार्य मन को निर्मल बनाना, और जो इससे समझ गया वही निरंकारी मार्ग पर चलता है। कहने का अर्थ है सत्संग जी, लेकिन अपने भीतर समझाइए, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। अगर आपको यह सच्चाई जो समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक, अपने मित्रों के साथ शेयर, और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिएगा सत्संग जी।
प्रेम और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। अक्सर छठ करीब है, लेकिन हर कोई छठ का तैयारियां अभी नहीं कर रहा है, लेकिन अभी है दीपावली। तो सत्संग जी, आज हम आपको बताएंगे कि छठ पर्व जो न केवल बिहार, झारखंड और पूर्वांचल में बल्कि अब पूरे भारत और विदेशों में श्रद्धा से मनाया जाता है। यह छठ कहने का अर्थ है सत्संग जी, यह त्योहार इतना पवित्र है कि इनमें झूठ, कपट या दिखावा चल ही नहीं सकता। 4 दिन का यह व्रत आत्मा की गहराई की जो साधना है, सूर्य भगवान और छठी मैया को समर्पित। लेकिन सवाल यह है कि हम आज भी वही शुद्धता, वही श्रद्धा, वही आध्यात्मिक भावना से छठ पूजा कर रहे हैं जैसे हमारे पूर्वज करते थे, या फिर यह पर्व भी धीरे धीरे दिखावे, सोशल मीडिया और प्रतियोगिता का माध्यम बन गया है। निरंकारी विचार भी कहता है, भक्ति तब तक सच्ची होती जब तक उसमें आत्मज्ञान न जुड़ा हो। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छठ पूजा की सच्ची आध्यात्मिक गहराई। निरंकारी विचार क्या कहता है, निरंकारी दृष्टि से सूर्य उपासना का अर्थ क्या है, और वह सच्चाई जो आत्मा को झकझोर देगी क्या। अंत तक सुनिए, क्योंकि आखिरी में हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा का निरंकारी संदेश क्या देना चाहेगा और जो जीवन बदल सकता है। तो आइए बिना देरी किए, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक, और आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सत्संग जी, छठ पूजा एक निरंकारी विचार ऐसा मात्र सहारा है जिसे हम सबको सच्चाई पता कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं। छठ पूजा केवल सूर्य को जल अर्पित करने का त्योहार नहीं, यह शरीर, मन, आत्मा की त्रिविध साधन है। 4 दिन यह पर्व नहाए खाए, खरना, साध्य, अर्घ और भोर का अर्घ, इनमें हर दिन आत्मा को शुद्ध करने का संदेश छिपा है। निरंकारी विचार भी कहता है, मनुष्य जब तक खुद को ब्रह्म ज्ञान से नहीं जोड़ता तब तक उसका हर व्रत केवल शरीर की तपस्या रह जाता है। छठ की शुरुआत नहाए खाए से होती है, यानी पहले शरीर की सफाई, फिर मन की सफाई। जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा से यह व्रत रखता है तो वह अपने भीतर के लोभ, क्रोध और अहंकार को जल में बहा देता है। लेकिन आज का समाज जो कि बहुतों के लिए छठ अब एक सजावट, डीजे, फोटो दिखावे का पर्व बन गया है। जहाँ जहाँ पर जैसा पर्व, जहाँ पहले लोग गंगा किनारे मौन रखकर जय छठी मैया कहते, अब वहाँ मोबाइल कैमरे और रील्स में भिड़ गए हैं। सत्संग जी, निरंकारी संत भी कहते हैं, जहाँ शांति होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है, जहाँ शोर है वहाँ अंधकार है। जो कि हम सूर्य को प्रणाम क्यों करते हैं, क्यों जल अर्पित करते हैं? लोग कहते हैं कि सूर्य जीवन दाता है, सूर्य का स्रोत है, लेकिन निरंकारी दृष्टि कहती है सूर्य केवल बाहरी प्रकाश नहीं देता, वह हमें आत्मा का प्रकाश याद दिलाता है। जिस प्रकार सूर्य बिना भेदभाव सब पर समान प्रकाश रूप से चमकता है, चाहे वह कोई रुद्र हो, चाहे हमारे नीच जाति हो, सामान्य भाषा में कहे तो, या फिर यादव हो या फिर सिंह हो, इस प्रकार की माने सामान्य भाषा में जो निचले में डोम जात, इस प्रकार सब पे अपना जो सूर्य है भेदभाव नहीं करता, सामान्य रूप से प्रकाश डालता है। वैसे ही निराकार भी है, वह परम तत्व सब जीवों पर समान कृपा बरसाता है। छठ पूजा में जब भक्त जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं तो वह केवल एक भौतिक प्रक्रिया नहीं होती, वह एक ध्यान अवस्था होती है सत्संग, जहाँ मनुष्य ईश्वर से कहता है, हे प्रभु, ये प्रकाश रूप परमात्मा मुझे भी अपने प्रकाश में विलीन कर दो। लेकिन यह भाव जो खो जाता है
और वो व्रत केवल परंपरा या प्रतियोगिता बन जाता है, तब पूजा का अर्थ खो जाता है। छठ में नदी, सरोवर या तालाब का जल क्यों आवश्यक है? क्योंकि जल और सूर्य दोनों जीवन के आरंभ के प्रतीक है। निरंकारी विचार कहता है जल शुद्धि का प्रतीक है और सूर्य चेतना का। जब दोनों मिलते हैं तब आत्मा का जागरण होता है। जो व्रती जल में खड़ा होकर अर्घ देता है वह अपने भीतर की अशुद्धि को छोड़ रहा होता है। लेकिन आज जल गंदा है, मन गंदा है, विचार गंदे हैं, फिर कैसे सूर्य की रोशनी आत्मा तक पहुंचेगी? ईश्वर बाहर नहीं भीतर है। छठ पूजा का असली संदेश सत्संग जी, जल को मत पूजिए, जल में अपने अहंकार को धो डालिए, सूर्य को मत ढूंढो, अपने भीतर के सूर्य को पहचानिए। कई लोग छठी मैया को देवी का स्वरूप मानते, जो संतान की रक्षा करती, इच्छाएं पूरी करती। यह भाव ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से छठी मैया माँ प्रकृति का जो प्रतीक है। निरंकारी विचार भी कहता है छठी मैया कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वह चेतना जो हर संतुलित जो सिखाती है। जब मनुष्य भौतिकता में डूब जाता है तब यह चेतना उसे याद दिलाती है कि तुम प्राकृतिक जल, सूर्य और आत्मा का सम्मान करना चाहिए, कि प्राकृतिक जल, सूर्य और आत्मा का सम्मान करना जो चाहिए। छठी मैया वहाँ भी माँ जो कहती है तुम्हारा शरीर मेरा अंश है और तुम्हारी सांसें मेरा उपहार। इसलिए जब कोई व्रती निर्जला रहकर पूजा करती तो वह केवल नियम नहीं निभा रहा होती, वह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा होता है। आज बहुत लोग छठ करते हैं लेकिन दिखावे के लिए, नए कपड़े, सजावट, सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट, सब दिखावे। हमने भी छठ की, परंतु निरंकारी दृष्टि से यह सबसे बड़ा भ्रम है। व्रत का मतलब भीतर का संयम, न कि बाहर की प्रतिस्पर्धा। छठ के दौरान जो व्रती 2 दिन तक जल नहीं पीते, वे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास करते हैं। यह जल अगर अहंकार के साथ तो व्यर्थ है, अगर श्रद्धा के साथ तो अमृत समान है। निरंकारी संत बताते हैं जब मनुष्य अपने स्वाद, नींद और विचारों पर नियंत्रण करता है तब वह सूर्य के समान तेजस्वी बनता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो छठ पूजा का समय बहुत खास होता है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, यह वह समय जब पृथ्वी सूर्य के सबसे स्वच्छ प्रकाश ग्रहण करती है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जल में खड़ा होना शरीर के अंदर की ऊर्जा को संतुलित करता है। सत्संग जी, लेकिन निरंकारी विचार भी कहता है सत्संग जी, अगर आपने सूर्य उदय और सूर्य के प्रकाश में खड़ा रहा, अपना मात्रा संतुलित रखा, तो साक्षात्कार आप स्वयं अपने निराकार को ढूंढ रहे होते हैं। जब बाहरी सूर्य और भीतर का आत्म सूर्य एक साथ सक्रिय होता है तब साक्षात्कार सत्संग जी होता है। जो व्यक्ति छठ पूजा श्रद्धा से करता है, कहने का अर्थ है वह धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रकाश में उभर जाता है, जहाँ चेहरा तेजस्वी हो जाता है और विचार निर्मल। सत्संग जी, सूर्य भौतिक जगत का प्रतीक है, परंतु निराकार जो सर्वव्यापक है वह उस सूर्य से भी निरंकार जो परे है। निरंकारी विचार कहते हैं भक्ति का चरम रूप वह है जहाँ उपासना और उपास्य का भेद मिट जाता है। छठ पूजा का मतलब सूर्य में ईश्वर को देखना नहीं, बल्कि सूर्य के माध्यम से निराकार को पहचानना है। सत्संग जी, जब हम कहते हैं जय छठी मैया तो हमें याद रखना चाहिए कि यह जय माँ प्रकृति और माँ परमात्मा जो दोनों की जय है। सत्संग जी, दिखावे के लिए व्रत न रखें,
पूजा पाठ अर्थ खो देता है। सफाई की अनदेखी करना, बाहरी जो नहीं मन की सफाई जरूरी है। वीडियो फोटो बनाना पूजा के बीच ध्यान भंग करता है। कचरा नदी में डालना प्रकृति का अपमान है। साथ संगत, व्रत के बाद गर्व करना यह व्रत को निष्फल बना देता है। निरंकारी संत कहते हैं, जहाँ विनम्रता वहाँ सच्ची पूजा। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से छठ पूजा करता है तो उसे केवल बाहरी फल नहीं मिलता, वह आत्मा के स्तर पर परिवर्तन महसूस करता है। अपने जीवन में प्रकाश, संतुलन और शांति का अनुभव होता है। छठ पूजा का अर्थ है सूर्य के सामने बनो। जो देता है वह कुछ मांगता नहीं। निरंकारी संत यही सिखाते हैं कि अगर तुम भी हर दिन सूरज की तरह उजाला बांटते रहो तो तुम्हारी जीवन अपने आप पूजा बन जाएगी। प्रिय भक्तों, छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, यह चेतावनी है उस जो हमें याद करना। प्राकृतिक, सूर्य और निराकार, ये तीनों ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा के रूप में जब मनुष्य इसमें जुड़ता है तो जीवन आत्मा परमात्मा बन जाता है। इसलिए इस छठ पर आप सूर्य को जल अर्पित करें तो मन कहे, हे प्रभु, जैसे सूर्य सबको समान प्रकाश देता है वैसे ही मेरा भी भेदभाव, लोभ और क्रोध मिटा दो। और जब अर्घ देकर पीछे लौटे तो पीछे मुड़कर देखिए, आपके पीछे प्रकृति कितनी अतीम है। सत्संग जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को दूसरों तक व्हाट्सएप जरिए जरूर पहुंचाइएगा। सत्संग